हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेजी इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी सेंटेंस में जो है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है। सब्जेक्ट जो है वो कैसे आ सकता है सेंटेंस में। सेंटेंस सिर्फ राम श्याम मोहन सोहन करके नहीं, अगर सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फो भी हमें मिलती है तो वो भी सब्जेक्ट की कैटेगरी में ही आती है। ठीक है, चलिए। तो और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में भी तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? दो तरीके की होती है। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है किसी भी सेंटेंस में जो होती है वो कंपलसरी होती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होती है। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए और उसको समझिए, क्योंकि वह हमारे लिए, तो आप सबके लिए, ठीक है, जो भी सीखने वाले, ग्रामर को सीखने वाले हैं, जड़ से जानना चाहते हैं, तो वो उस चीज़ को जानने के लिए क्या है, उसको जानना क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो आज हम बात करते हैं थोड़ा सा और उसी से रिलेटेड कुछ दूसरी चीज़ों की। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बहुत ही आसान होता है लेकिन बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये आखिरकार क्या होती है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होती है? ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन लिखा, जैसे क्या कि राम, है ना, गोज टू, ठीक है, मुंबई। फिर मैंने लिखा ही हैज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। फिर मैंने एक और सेंटेंस लिखा, ठीक है, मोहन एंड राम विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन लिखा है। राम गोज टू मुंबई, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, मोहन एंड राम विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो आपको अगर मान लीजिए कि ये बच्चे के लिए भी, जो अगर 1, 2, 3, 4 क्लास से लेने भी पढ़ता है तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है एंड प्रेडिकेट क्या है, तो आप जानते हैं कि ये सारे क्या है? सब्जेक्ट। ये सारे क्या है? सब्जेक्ट हो गए। और इसके अलावा जो भी आपको दिख रहा है, यानी क्या, वर्ब को से लेकर और भी जो भी चीज़ आपको दिख रहा है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे? प्रेडिकेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रेडिकेट। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे? प्रेडिकेट हो जाएंगे। ठीक, ये भी प्रेडिकेट। समझ में आया? तो यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी चीज़ आपको दिख रहा है, जो भी चीज़ क्या हो रहा है? दिख रहा है, जो भी चीज़ है इस सेंटेंस में, वो सारे के सारे क्या है? प्रेडिकेट है। सारे के सारे क्या है? प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान थी, इसको आप समझ ही गए। आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट भी समझ गए। ऑब्जेक्ट कितने तरीके के होते हैं ये भी समझ गए। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं वो भी मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें लिखा है हाउ टू रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। उस वाले वीडियो को देखिएगा, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आज हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, क्या शुरू करते हैं वो समझिए। आज हम शुरू करने वाले हैं नाउन की बात करेंगे। नाउन की बात करेंगे। ठीक है, नाउन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नाउन बचपन से हम क्या पढ़ते हैं? नाउन किसे कहते हैं? तो नाउन बचपन में मैंने जो पढ़ा उसको हमने कहा कि नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, है ना। जनरली जो बचपन का जो नाउन का परिभाषा होता है, डेफिनेशन होती है, वो यही होती है। ठीक है,
नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा बचपन के ही डेफिनेशन को पहले लिखते हैं। ठीक है, नाउन इज अ नाउन क्या है? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, ठीक है, और थिंग्स, और ठीक है, ये हमारी बचपन की परिभाषा थी। इन नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, है ना। तो इसको मैंने बचपन में आप लोग पढ़े भी होंगे कहीं ना कहीं स्कूल में, कहीं पर भी। ठीक है, तो चलिए अब इससे थोड़ा सा यही परिभाषा से थोड़ा सा मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, राखी फाउंड अ बैग इन द गार्डन, ठीक है। फिर मैंने लिखा, सारिका लव्स द शूज ऑफ प्यूमा, ठीक है। तो मैंने इस परिभाषा से रिलेटेड यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, राखी फाउंड अ बैग इन द गार्डन। नेक्स्ट लिखा, राखी लव्स द शूज ऑफ प्यूमा, ठीक है। क्या लिखा? सारिका लव्स द शूज ऑफ प्यूमा, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, क्या करने की कोशिश करेंगे? आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? कोई भी नेम ऑफ अ पर्सन है, नेम ऑफ अ पर्सन, यानी कि ये नाउन हो गया अपने आप में, क्योंकि ये पर्सन का नाम हो गया। क्या हो गया? पर्सन। अच्छा, अगर दूसरा इसमें नाउन देखा जाए तो ये किस चीज़ की नाम हो गया? ये किसी वस्तु का नाम हो गया, तो ये भी आपका नाउन हो गया। और ये कोई भी क्या होगी? जगह। क्या हो गई? कोई जगह का नाम हो गया, समझ गए? तो ये हमारे पास फिर से क्या हो गई? नाउन हो गई, ठीक है। चलिए अगला देखिए, सारिका, फिर से ये क्या होगा? एक नाउन हो गई, ठीक है। अच्छा, अगला जो भी मैंने देखा, ये शूज अपने आप में कोई सामान है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास भी क्या हो गया? फिर से नाउन। और ये प्यूमा किसी वस्तु के ही कंपनी का नाम है, ठीक है। किसी भी थिंग्स की कंपनी का क्या हो गया? ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए नाउन। क्या हो गए? नाउन। जो हमने पुराने जो अपने पीछे क्लासों में या स्कूलों में जो मैंने नाउन की परिभाषा बताई, तो उसके हिसाब से ये कोई पर्सन का नेम है, ये कोई थिंग्स का नेम है, ये कोई जगह का नाम है, फिर ये से कोई पर्सन है, ये भी कोई थिंग्स है, और ये भी कोई थिंग्स के नाम है, थिंग्स की कंपनी का नाम है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया पुराना। क्या हो गया? पुराना हो गया, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ और क्वेश्चन लिखता हूँ, और उसको आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके दिखाइएगा कि इसमें एक्चुअली में है क्या, ठीक है। देखिए, कुछ और क्वेश्चन मैं आपके साथ लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, पहला नंबर क्वेश्चन, करण होस्टेड पार्टी, या करण होस्टेड द पार्टी लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो क्या है? द टीम हैज, ठीक है, प्लेड द मैच, ठीक है। द टीम हैज प्लेड द मैच, ठीक है। या फिर टीम की जगह अगर टीम नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखिए द प्लेयर्स। क्या लिख दीजिएगा? द प्लेयर्स। अब प्लेयर्स लिखिएगा तो यहाँ पर लिख दीजिएगा हैव। द प्लेयर्स हैव प्लेड द मैच। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा क्या? जैसे लिखा मैंने, सारिका वेंट होम, सारिका वेंट होम। फिर मैंने एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा। क्या लिखा क्वेश्चन को देखिए, क्या कि
honesty is a yeah, honesty is the best honor, best। ठीक है, चल। अब मैंने आपके सामने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा है। अब इसमें मेरे आप पता करके बताइए कि ये एक्चुअली में कहाँ पे ये नाउन है ना, कौन सा नाउन मतलब नाउन है, ये नाउन कहाँ पे है, कैसे है। पहले अगर आप जानते हैं तो पहले वीडियो को पॉज करिए और मुझे बताइए कि इसमें से नाउन क्या है, ठीक है, नाउन कहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैंने कहा कि किसी भी वर्ड्स में, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमको ना वर्ड्स का फंक्शन पता चल सके, फंक्शन वो एक्चुअली में क्या करता है, ठीक है। क्योंकि मैं जो आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ वो एक्चुअली में फंक्शनल ग्रामर है। कौन सी ग्रामर है? फंक्शनल ग्रामर, ठीक है। कौन सी ग्रामर हो गई? फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल ग्रामर हो गई, ठीक है। और फंक्शनल ग्रामर, एक चीज पे ध्यान देना कि फंक्शनल ग्रामर में ना हमें वर्ड्स का फंक्शन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फंक्शनल, ठीक है, FUNCTIONAL, फंक्शनल ग्रामर, ठीक है। ये हमारे पास होगी फंक्शनल ग्रामर। और फंक्शनल ग्रामर में हमें क्या होना चाहिए ना कि वर्ड्स का सही मतलब यूजेस पता होना चाहिए। फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब अगर हम कहें तो हमारे पास क्या हो गया? फंक्शन का मतलब हो गया यूज, क्या उसका आप सही तरीके से यूज कैसे करिएगा, सही तरीके से यूज कैसे करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सेंटेंस आपके सामने बोला क्या कि मेहमान को काट कर फल खिलाओ, मेहमान को काट करके फल खिलाओ, ठीक है। तो आप सोचिएगा कि ये कौन सी बात हो गई कि मेहमान को काट करके, क्या मैंने जो बोला वो सही बोला? मेहमान को काट कर फल खिलाओ। कभी ऐसा होगा मेहमान बेचारा सुनेगा तो क्या हो जाएगा? उठ करके ही भाग जाएगा, बोलेगा क्या एकदम आतंकवादी क्रिमिनल घर में आ गए हैं। कौन से घर में आ गए हैं? टेररिस्ट के घर में आ गए हैं, जिसमें वो कह रहा है मेहमान को ही काट के क्या खिलाओ? फल खिलाओ। फिर मैंने एक और सेंटेंस आपके सामने हिंदी में बोला कि बच्चों को उबाल कर दूध पिलाओ, बच्चों को उबाल कर दूध पिलाओ। तो यहाँ पे भी आपको लगेगा कि बच्चों को ही उबाल कर कैसे दूध पिलाया जाएगा, ठीक है। बच्चा बेचारा भी क्या हो जाएगा? डर जाएगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता है कि बच्चों को उबाल कर, है ना। तो मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया कि हमको यूज जो वर्ड्स होती है ना, वर्ड्स का अरेंजमेंट सही होना चाहिए और वो वर्ड्स उस पर्टिकुलर सेंटेंस में किस चीज का काम कर रहा है ये हमें जानना जरूरी होता है। ये हमें क्या जानना जरूरी होता है कि वो पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो इसी को जानने के लिए थोड़ा सा अब इस नाउन की डेफिनेशन को हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। नाउन की डेफिनेशन को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो नाउन की डेफिनेशन तो अभी तक जो आपने पढ़ा वो सुनिए, वो तो था बचपन वाला। अब मैं जो बताऊंगा, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यही पढ़ा था। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड में अगर मैं आपसे कहूँ तो जो नाउन होती है वो हमें ऐसे कुछ नाउन है
जो क्या होते हैं विजिबल टाइप के होते हैं। विजिबल मतलब क्या है, जिसको आप देख सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो, देख सकते हो। देख किस किस को सकते हो, इसमें से पर्सन को, प्लेस को, एनिमल्स को, ये सबको तो आप देख सकते हो, है ना, समझ गए। तो ये हमारे पास हो गया विजिबल। विजिबल में आप किस किस को हो गया, जैसे एनिमल्स हो गया, थिंग्स हो गया, है ना, ये सब चीज जो जिसको आप देखा जा सकता है, क्या कर किया जा सकता है, देखा जा सकता है, पर्सन हो गया, ठीक है। और एक हमारे पास होती है दूसरा, जिसको हम कहते हैं, जिसको देख नहीं पाइएगा, जिसको अगर आप देख नहीं पाइएगा तो उसको क्या कहिएगा, फेल्ट ओनली। ये हमारे पास दूसरा कैटेगरी हो गया, ये हमारे पास पहला कैटेगरी हो गया, इसको हम कहते हैं फेल्ट ओनली। क्या कहते हैं, फेल्ट ओनली, ठीक है। यानी ऐसा नाउन जिसको केवल और केवल महसूस किया जा सकता है, जिसको केवल और केवल क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, दिस इज कॉल्ड फेल्ट ओनली, ठीक है। अच्छा, फेल्ट ओनली को समझने के लिए थोड़ा सा हम इसको डिटेल कर देते हैं। इसको समझने के लिए आपको FAQ और S कैटेगरी में जाना, ठीक है। F का मतलब क्या हो गया, फीलिंग, F का मतलब क्या हो गया, फीलिंग। A का मतलब क्या हो गया, एक्शन, A का मतलब क्या हो गया, एक्शन। Q का मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी, क्वालिटी। और S का मतलब क्या हो गया, स्टेट, है ना। तो दूसरे तरीके के नाउन को आपको FAQS से समझना है। किसमें समझना है, FAQS में, जिसमें F का मतलब हो गया फीलिंग, A का मतलब हो गया एक्शन, Q का मतलब हो गया क्वालिटी और S का मतलब क्या हो गया, स्टेट। ये हमारा दूसरा टाइप। तीसरा एक टाइप है जिसको हम यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट। यूनिट का मतलब होता है किसी भी नंबर, इकाई, किसी भी संख्या या कोई भी नंबर जिसको आप ग्रुप में रख करके गिनते हैं, ग्रुप में रख करके गिन सकते हैं, उसको हम यूनिट कहते हैं। और चौथा एक कैटेगरी हो गया जिसको हम कहेंगे नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जो नाउन तो नहीं होती है, नाउन तो नहीं होती है, लेकिन वो नाउन की तरह ही काम करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा, अभी तुरंत बोला, क्या बोला कि बच्चों को, ठीक है, बच्चों को काट कर सेब खिलाओ, या बच्चों को काट कर फल खिलाओ, या मेहमान को काट कर फल खिलाओ। तो ये सेंटेंस का फॉर्मेशन ही क्या है, गलत है। अब वर्ड्स का अरेंजमेंट सही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक मार्कर है, तो ये मार्कर जनरली किस चीज़ में आता है काम, मार्कर आता है हमारे काम किस चीज़ में, किसी को लिखने के लिए कोई भी चीज़। लेकिन इसी मार्कर या हमारे पास हाथ में पेन हो तो उसी को, ठीक है, मैंने पेन से किसी को ऐसे करके मार दिया क्या, किसी के गर्दन पे मार दिया, तो वो हमारे जो पेन है, जो अभी तक जिससे मैं लिख रहा था, वो एज ए वेपन काम कर गया। किससे काम किया गया, एज ए वेपन। वेपन का मतलब होता है हथियार की तरह मैंने यूज किया। तो मैंने आपको वही समझाने का कोशिश किया कि एक जैसा वर्ड दिखने वाला हर जगह जरूरी नहीं है कि एक ही चीज़ रहे, एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच रहे। वो उस चीज़ पे डिपेंड कर जाती है कि उसके फंक्शन क्या है। फंक्शनल ग्रामर इसी पर लिए पढ़ते हैं, ठीक है। द वर्ड्स आर डिपेंड ऑन देयर फंक्शन, नॉट डिपेंड देयर स्टेट। स्टेट पे डिपेंड नहीं करती, उसकी फंक्शन पे डिपेंड करती है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर सेंटेंस में किस तरीके का फंक्शन करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको नाउन के परिभाषा बताई। ये आपको ऐसी परिभाषा है जो आपको अभी से लेकर के आप कहीं भी मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी जाओगे ना, तो वही चीज़ आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए अब है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन। क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी किसी भी सेंटेंस में नाउन कहाँ पे है, इसको कैसे पहचाना जाए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन की पहचान कैसे होती है, ठीक है। तो नाउन की पहचान करने के लिए हमें 3 क्वेश्चन वर्ड ध्यान में रखना है। कितने क्वेश्चन वर्ड ध्यान में रखना है, 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आना चाहिए हु, क्या आना चाहिए, हु। दूसरा हमारे पास क्या आना चाहिए, हु। और तीसरा हमारे साथ क्या आना चाहिए, व्हाट। अगर आपको 3 क्वेश्चन का आंसर हु, हुम और व्हाट का आंसर आपको अगर मिल गया, है ना, तो आपको नाउन भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। नाउन भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। समझ में आया। अगर आपको इस 3 क्वेश्चन हु, हुम और व्हाट का आंसर आपको अगर मिल गया, तो आपको किसी भी सेंटेंस में आसानी से क्या मिल जाएगा, नाउन भी मिल जाएगा।
और एक बात है कि एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन वर्ड एक ही क्वेश्चन का आंसर देता है, समझ गए। चलिए, तो एक चीज और थोड़ा सा समझ लीजिए, ये मैंने हु और हुम लिखा, हु वर्सेस हुम, हु वर्सेस हुम, है ना, ये हमारे लिए क्या काम करता है, तो ये जो है एक्चुअली में ये जो हु है ये दोनों के दोनों किस चीज के लिए आता है, पर्सन के लिए आएगा, किसके लिए आएगा, पर्सन, ठीक है। सबसे पहले इसको और बढ़िया से समझिए, हु जो है वो सब्जेक्ट देता है, वो क्या देगा, सब्जेक्ट, हुम क्या देगा, ऑब्जेक्ट, हुम क्या देगा, ऑब्जेक्ट। ये दोनों लेकिन क्या किस चीज के लिए आता है हमेशा, तो देखिएगा ये हमेशा आएगा पर्सन के लिए। और व्हाट की अगर हम बात करें तो व्हाट हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी दे सकता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ भी दे सकता है, यानी कि जो हु और हुम है वो हमें हु देगा सब्जेक्ट, हुम दे सकेगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और तीसरा जो है ये दोनों हमको किस चीज के लिए आता है, पर्सन, व्हाट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए आ सकता है, और ये पर्सन एनिमल्स थिंग्स किसी के लिए भी आ सकता है, व्हाट, समझ में आ गया। तो चलिए इसी सब बातों को देखते हुए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है उसको समझने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ लिखा हुआ देखिए, हमारे पास जो ये लिखा हुआ है करण होस्टेड द पार्टी। अब देखिए थोड़ा देर के लिए हम करण के जगह पर लिख देते हैं हु, है ना, हु होस्टेड द पार्टी, है ना, तो आप कहिएगा करण, क्या कहिएगा, करण कहिएगा ना, कि किसने पार्टी होस्टेड की, तब कहिएगा करण। तो हु का आंसर क्या है, कोई नेम ऑफ अ पर्सन है, नेम ऑफ अ पर्सन, तो ये अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया। चलिए, अच्छा, करण होस्टेड व्हाट, तो आप कहिएगा पार्टी, है ना, तो पार्टी अपने आप में क्या हो गई, पार्टी एक एक्शन होती है जिसमें बहुत तरीके के काम होते हैं, तो ये है तो वैसे नाउन है, क्या नाउन, लेकिन ये आपको क्या दिखा रहा है, एक्शन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, एक्शन, क्या दिखा रहा है, एक्शन दिखा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद द प्लेयर्स हैव प्लेड द मैच, तो अब देखिए द प्लेयर्स की जगह पे क्या लिख दीजिएगा, हु प्लेड द मैच, तो आप कहिएगा प्लेयर्स, तो प्लेयर्स अपने आप में कोई भी मतलब ग्रुप्स है, यानी कि कोई भी पर्सन का ये है, इसलिए अपने आप में क्या हो गया, नाउन। अच्छा, द प्लेयर्स प्लेड व्हाट, तो आप अपने आप में कहिएगा तो प्लेयर्स ने क्या खेला, तो आप कहिएगा मैच खेला, प्लेयर्स ने क्या खेला, तो मैच खेला, ये भी अपने आप में नाउन हुआ, लेकिन ये मैच कोई भी चीज नहीं है, मैच एक्चुअली में एक्शन होती है, मैच क्या होती है, एक्शन होती है। नेक्स्ट, सारिका वेंट होम, ठीक है, तो आप कहिएगा हु वेंट होम, तो आप कहिएगा सारिका, फिर से नेम ऑफ अ पर्सन। अब सारिका वेंट व्हाट, व्हाट का आंसर यहाँ से मिल रहा है क्या, सारिका वेंट होम नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे आंसर किससे मिलेगा, सारिका वेंट वेयर, यानी सारिका कहाँ गई। मैंने आपको अभी तुरंत समझाया, मैंने आपको क्या समझाया अभी, कि नाउन का आंसर बस तीन ही चीज दे सकता है, एक है हमारे पास हु, एक है हमारे पास हुम, और एक है हमारे पास व्हाट। अगर हु, हुम और व्हाट के अलावा कोई भी क्वेश्चन मार्क अगर आपको आंसर दे रहा है तो वो अपने आप में नाउन नहीं हो सकता है, ठीक है। ये एक्चुअली में कह रहा है कि कहाँ गई, वेयर का आंसर दे रहा है, किसका आंसर दे रहा है, और वेयर का आंसर देने वाला एक्चुअली में एडवर्ब होती है, क्या होती है, एडवर्ब। ये दिखने में तो नाउन लग रहा है, लेकिन इसका फंक्शन यहाँ पे कैसा है, एडवर्ब के जैसा है, फंक्शन कैसा है, एडवर्ब के जैसा है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट ऑनर, ठीक है, आप कहिएगा व्हाट इज द बेस्ट ऑनर, व्हाट इज द बेस्ट ऑनर, तो आपका आंसर आएगा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी अपने आप में क्या है, ऑनेस्टी ईमानदारी, ईमानदारी किसी आदमी की क्वालिटी होती है, क्या होती है, क्वालिटी होती है, समझ गए, तो आपको यहाँ पे क्वालिटी भी मिल गया। अच्छा, हम कहेंगे ऑनेस्टी इज व्हाट, तो आप कहिएगा अपने आप में क्या, ऑनर है, एक सम्मान है, क्या है, सम्मान है, तो ये भी अपने आप में नाउन है, ये अंदर की एक फीलिंग होती है, अंदर की क्या होती है, अंदर को हमको महसूस करना होती है, ये ऑनर जो होता है, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, ये सब अंदर से आदमी को फील होती है, दिखती नहीं है मेरे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अगला कहेंगे, ए वीक हैज 7 डेज, मतलब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो व्हाट हैज 7 डेज, तो आप कहिएगा ए वीक। वीक अपने आप में देखिए सप्ताह होती है, और सप्ताह को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, सप्ताह को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो ये अपने आप में क्या हो गया, यूनिट, क्या हो गया, यूनिट हो गई। अच्छा, ए वीक हैज व्हाट, तो आप कहिएगा डेज, है ना, जितना भी डेज है वो छोड़ दीजिए, ये डेज अपने आप में फिर से क्या हो गई, यूनिट हो गई, क्या हो गई, यूनिट हो गई। अच्छा, मनोज मेट गीता यस्टरडे, ठीक है,
हु मेट गीता यस्टरडे, तो आप कहिएगा कि मनोज, तो ये हु का आंसर हो गया, नेम ऑफ अ पर्सन, फिर से नाउन। अच्छा, मनोज मेट होम, मनोज मेट होम, तो आप कहिएगा क्या, गीता, क्या कहिएगा, गीता। तो ये अपने आपके होम का आंसर दिया, तो ये भी नाउन, इस सेंटेंस का ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये सब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए होम का आंसर दिया। जहां जहां होम का आंसर दिया है या वर्ड का भी आंसर दिया, अगर वो वर्ड के बाद आया है तो वो क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट, तो बाजा बज रहा है, थोड़ा फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मनोज मैट, अब यहाँ पे मैट गीता, अब यहाँ पे वेयर, यहाँ पे यस्टरडे जो है ना, वेयर का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है, वेयर, है ना। लेकिन फिर यहाँ पे देखिए, यस्टरडे विल नेवर कम, तो व्हाट विल नेवर कम, व्हाट विल नेवर कम। यस्टरडे यहाँ पे एडवर्ब थी, यहाँ पे क्या थी, एडवर्ब। यहाँ पे किस चीज का काम कर रहा है, एडवर्ब का। लेकिन यस्टरडे यहाँ पे जो है ना, वो एज ए नाउन काम कर रहा है। नाउन तो है नहीं ये, लेकिन नाउन इक्विवेलेंट है। नाउन क्या है, इक्विवेलेंट, ठीक है। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब जो नाउन तो नहीं होती है, लेकिन नाउन के जैसे परफॉर्मेंस करती है। नाउन की जैसे क्या करती है, परफॉर्मेंस करती है। यस्टरडे विल नेवर रिटर्न, समझ गए। नेक्स्ट, सारिका लव्स हिज होम, सारिका, हु लव्स हिज होम, तो हु का आंसर फिर से आप क्या है, सारिका, कोई नेम ऑफ अ पर्सन यानी नाउन हो गया। अच्छा, हु लव्स हिज होम, अच्छा, सारिका लव्स व्हाट, तो आप कहिएगा हिज होम। अभी थोड़ा देर के बाद देखिए व्हाट का आंसर आया, तो ये नाउन। अभी देखिए इस सेंटेंस में होम जो था वो वेयर का आंसर दे रहा है। इस सेंटेंस में देखिए, गौर से देखिए, क्या होम जो है वो किसका आंसर दे रहा है, वेयर का आंसर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो होम है वो नाउन का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है, यानी व्हाट का आंसर दे रहा है, तो मतलब नाउन है। किसी भी वर्ड वर्ब के बाद आया तो यानी एज एन ऑब्जेक्ट काम किया। समझ में आ गया बात। अच्छा, फिर मैंने कहा मोहन वेंट टू, ठीक है, द स्टेशन। अगर हु वेंट टू द स्टेशन, तो आप कहिएगा मोहन, तो हु का आंसर दिया, फिर से हमारे पास नाउन हुआ। अगर मोहन वेंट व्हाट, मोहन वेंट हुम, नहीं आएगा आंसर। हु और व्हाट से नहीं, हुम से नहीं आया, तो इसका मतलब मोहन वेंट वेयर। तो स्टेशन को बहुत आदमी समझेगा क्या कि नाउन, ये है तो नाउन, लेकिन यहाँ पे इसका काम किस चीज का है, ये प्लेस को दिखा रहा है। ये व्हाट का आंसर नहीं दे रहा, ये वेयर का आंसर दे रहा है। और वेयर का आंसर देने वाला कभी भी नाउन नहीं होता है, वेयर का आंसर देने वाला एडवर्ब होती है। क्या होती है, एडवर्ब। समझ में आया। देखिए, अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको नाउन को पहचानने में किसी भी सेंटेंस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यू विल नेवर फेस अ प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई द नाउन इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस, ठीक है। दिस इज माय प्रॉमिस, ठीक है, टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड ऑल माय व्यूअर्स, ठीक है। यू डोंट एवर, ठीक है, स्टडी अबाउट नाउन लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से आप नाउन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को भी सिखाना चाहते हैं ना, तो नाउन को अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना, नाउन वो नहीं, नाउन इज अ नंबर ऑफ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, नहीं, दिस इज नॉट। वो हमारे बस 1 2 3 4 क्लास तक ही ठीक है। अगर आगे आपको अपनी इंग्लिश को अच्छी बनानी है, ठीक है, कोई भी इंग्लिश, ग्रामर वाली इंग्लिश, अपने कॉम्पिटिटिव लेवल वाली इंग्लिश या फिर स्पीकिंग वाली इंग्लिश, तो then you have to know the correct uses of what, noun, correct uses of noun and how to identify noun, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि नाउन का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है इस सेंटेंस में। इस पूरे बात में मैंने यही बताया कि वर्ड्स का फंक्शन जरूरी है। वर्ड्स का ये नहीं कि ये नाउन है तो हर जगह नाउन होगा, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल if any sentence, ठीक है, a noun is always be a noun, ठीक है, always be a noun, ठीक है। वो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो हर एक जगह नाउन है तो हर जगह नाउन है, नहीं। इस चीज को कभी भी आप मानिएगा नहीं। मानने से नहीं कि कोई इंसान कह दे कि ये नाउन है तो ये नाउन है, ये मानना नहीं है। दिस इज द नॉट राइट वे टू स्टडी एनीथिंग, ठीक है। मानना नहीं, you have to know that particular word, you have to know that particular reason, ठीक है। रीजन जानिए, मतलब मानना नहीं, जानना है कारण क्या है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। हर चीज का कॉन्सेप्ट होता है। you have to know, ठीक है, that particular concept that will clarify your thoughts process, ठीक है। मानिए मत
मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी। आपको मैंने बताया कि नाउन को आप इस तरीके से पढ़िए। एक नाउन ऐसे हैं जो विजिबल है, जिसको आप देख सकते हैं, तो देखने वाली चीज़ ये सब होगी। एक हो गया फेल्ट ओनली, जिसको आप तो महसूस करने वाला चीज़ ये है, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टिक, ये सब को आपको ध्यान में रखना। थोड़ा बाजा बजने लगा है तो आपको मैं ये आपने मेरे पीछे के वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने बेसिक से सब चीज़ बताया ग्रामर के सेक्शन में, उस वीडियो को भी देखिए और इसको भी देखिए, पूरा वीडियो को देखिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ग्रामर की वीडियो को आप पूरा देखोगे ना तो आपको हर एक चीज़, ठीक है, थॉट्स प्रोसेस, आपकी जो कॉन्सेप्चुअल व्यू है, कॉन्सेप्चुअल व्यू भी आपको क्या हो जाएंगे, पूरी तरीक़ा से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, बेल आइकन को दबाइए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।